हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई 03 या 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको प्रैक्टिस सेट या नोट्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दोनों के हमारे प्रैक्टिस सेट और नोट्स दोनों रेडी हैं। जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको केवल इंग्लिश लिटरेचर के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट मीन्स कि टोटल आपको 600 क्वेश्चंस मिलेंगे। नोट्स में करीब 18 से 20 राइटर्स को कवर किया गया है। हर एक राइटर के बाद में आपको MCQs मिलेंगे और उसमें नियर अबाउट आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर टोटल देखा है नियर अबाउट 1600 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो इन नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाय। आपको बताना है जो पोम है बैकग्राउंड कैजुअली, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो 31 का हमारा सही आंसर डी है, निसिम एजिकेल के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, द वर्ड पिकारेस्क्यू हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। ये जो वर्ड पिकारेस्क्यू है ये कहाँ से लिया गया है। तो 32 का हमारा सही आंसर डी है, स्पेनिश वर्ड है पिकारो से इसको फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, एन एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन हु लाइज अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। पन फॉर द वर्ड, पन बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो आपको बताना है कि ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस यूज़ किया गया है, इसमें पन कहाँ पे है। एक एम्बेसडर होता है जो कि फॉरेन में रहता है अपनी कंट्री की अच्छाई के लिए। तो यहाँ पे जो लाई यूज़ किया गया, लाई की यहाँ पे डबल मीनिंग है। एक तो लाई की मीनिंग कहना चाहते हैं कि जो फॉरेन में रहता है, और दूसरा लाई की मीनिंग होती है झूठ बोलना। तो वेन एवर वी टेक डबल मीनिंग दिस इज कॉल्ड पन, इसलिए 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल। तो मैन इज नो फूल में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। जब कभी भी हम निगेटिव वर्ड का प्रयोग करके पॉजिटिव मीनिंग लेते हैं तो उसको बोलते हैं लाइटोटीज। तो इसका ए सही आंसर होगा। जैसे नो फूल ये कहना चाहते हैं आदमी जो है नो फूल है, यानी कहना ये चाहते हैं कि जो आदमी है वो वाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑन विस्ट। मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट एक ऐसे है, और आपको ये बताना है कि जो ऐसे है इसमें हाईलाइट किया गया है, ये डिलाइटेड हैज़ डिलाइटेड द जनरेशंस ऑफ रीडर, यानी कि रीडर उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको बताना है कि ये किस कलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है एसेज ऑफ इलिया कलेक्शन है, जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है और इसी कलेक्शन में इसको देखने को मिलेगा। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, लैम्ब्स एसेज ऑफ इलिया वर रिटेन इन 1820 से 23। लैम्ब का जो एसेज ऑफ इलिया है इसको लिखा गया था 1820 से 23 के बीच में, लेकिन इसका सेकंड कलेक्शन आता है जिसका नाम है लास्ट एसेज ऑफ इलिया। ये इनका सेकंड कलेक्शन है और आपको बताना है कि ये कब पब्लिश हुआ था। तो जो एसेज ऑफ इलिया होता है वो पब्लिश होता है 1823 में, और लास्ट एसेज ऑफ इलिया आता है इसके 10 साल के बाद में 1833 में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है इसमें शेक्सपियर की जो भी ट्रेजिडीज़ थी और कॉमेडीज़ थी उसको शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है बच्चों के लिए चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। लेकिन ये कहना चाहते हैं और कौन सा वर्क है जो बच्चों के लिए लिखा गया है। लैम्ब्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स। तो इसके अलावा कौन सा वर्क है जो कि बच्चों के लिए उन्होंने पैराफ्रेज किया है। तो 37 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इन लाइन में आपको बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। लाइन है द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। जो पेन है वो स्वॉर्ड से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो इसमें मिटोनिमी का प्रयोग किया गया है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हु कंपोज द फेमस लाइन। ये जो लाइन है किसके द्वारा कंपोज की गई हैं, और लाइन है और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स और दोज दैट टेल अस ऑफ सैडेस्ट थॉट, यानी कि हमारे स्वीट सॉन्ग वही है जो हमारे सैड थॉट के बारे में बताते हैं।
39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शेले के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 हुज नॉवेल्स थ्रो लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रेन। ये कहना चाहते हैं कौन सा राइटर है जिसकी नॉवेल की जो थीम होती हैं या जो स्टोरी होती है वो हाईलाइट करता है किस तरह से ऑर्फन चिल्ड्रेन की मिजरीज को, किस तरह से उनकी दुख और तकलीफ होती हैं, तो उनकी जो दुख या तकलीफ को हाईलाइट करता है, दिखाता है अपनी नॉवेल में। तो 40 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन के नॉवेल में आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑर्फन होते हैं या गरीब बच्चे होते हैं उनकी दशा को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 वर्ड्सवर्थ प्रिलूड वॉज कम्प्लीटेड इन। वर्ड्सवर्थ की प्रिलूड को कब कंप्लीट किया गया था? तो इसको कंप्लीट किया गया था 1805 में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, उसी की एक लाइन है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43 विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। विलियम शेक्सपियर की कौन सी एक ट्रेजेडी है जिसको ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है? तो 43 का हमारा सही आंसर होता है बी, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल वॉज रिटन बाय डब्ल्यू फॉकनर, यानी कि विलियम फॉकनर के द्वारा कौन सी नॉवेल है जो लिखी गई है? तो इसका सही आंसर डी होता है साउंड एंड फ्यूरी। साउंड एंड फ्यूरी इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल है और इसको पब्लिश किया गया था 1923 में। इसका डेट भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकन्स ह्यूमर। चार्ल्स डिकन के ह्यूमर की यूनिक क्वालिटी क्या होती है? तो इनकी यूनिक क्वालिटी क्या होती है कि ह्यूमर को पैथोस से ये मिक्स कर देते हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 हु रिगार्डेड पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। किसने बताया कि जो पोएट्री होती है लाइफ की एक क्रिटिसिज्म होती है, और ये बोला गया मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47 मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर। कहते हैं काश कि मिल्टन आप इस समय जिंदा होते। एक पोम है जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है लंदन 1802, और ये एक सोनेट है जिसमें जॉन मिल्टन को एड्रेस किया गया है। तो जब भी किसी व्यक्ति को हम एड्रेस करते हैं हु इज़ नॉट प्रेजेंट व्हेन एट द टाइम व्हेन द स्पीकर इज स्पीकिंग, तो उसमें हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। सो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एपोस्ट्रोफी बी, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स वर रिटन बिटवीन। शेक्सपियर के जो अर्ली प्लेज थे वो किस दौरान लिखे गए थे? तो इसका सही आंसर होता है आपका सी, यानी कि 1590 से 1595 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज इरा। ऐसा कहा जाता है कि जूलियस सीजर होता है शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है ये कुछ एक अपने एरा के एक इंसिडेंट पे बेस्ड है। विच ऑफ दिस इज सेड टू बी, वो कौन सा इंसिडेंट है आपको बताना है। तो सी का सही आंसर है द रेबेलियन ऑफ ड्यूक ऑफ इसेक्स। इसेक्स के ड्यूक का जो विद्रोह है उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी विच द रेस्ट। ये कहना चाहते हैं इसमें कि जो 3 प्ले हैं वो एक ही टाइप के हैं, एक ही जोनरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन कौन सा है जो कि ऑड है। तो हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, शेक्सपियर का 4 प्लेज है जो कि ट्रेजेडी है, बहुत ही फेमस है। एक ओथेलो हो गया, किंग लियर है, हैमलेट है, एक मैकबेथ होता है। लेकिन हम टेम्पेस्ट की बात करें एक रोमांस होता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51 विच ऑफ दीज पोम्स बाय शेले इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। शेले का कौन सा पोएम है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है? तो 51 का सही आंसर फर्स्ट होता है द विच ऑफ एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 विच ऑफ दीज वॉज रिटन बाय शेले। इसमें का कौन सा है जो कि शेले के द्वारा लिखा गया था? तो सी इज द राइट आंसर डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये लिखा गया है पीबी शेले के द्वारा। पीबी शेले का एक बहुत ही फेमस वर्क है वो टू द वेस्ट विंड, उसमें हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किया है और उसकी वीडियो भी बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53 प्रोमीथियस अनबाउंड इज आ। प्रोमीथियस अनबाउंड जो है ये किस प्रकार का प्ले है? तो एक लिरिकल प्ले है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54 बैलेड क्या होता है? तो जो बैलेड होता है एक पोम होता है जो कि एक स्टोरी, शॉर्ट पोम होता है जो कि किसी स्टोरी को नरेट कर रहा होता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55
अ लिरिक इज, लिरिक पोम किस टाइप की पोम को बोलते हैं? तो अ शॉर्ट पोम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग। एक शॉर्ट पोम होता है जिसमें स्पीकर अपनी फीलिंग को, पर्सनल फीलिंग को डिस्क्राइब करता है, उसे हम लिरिक पोम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मैंने कम करना होता है, जो सब्जेक्ट को कम करके बताना होता है, बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टूवर्ड्स इट द एटीट्यूड ऑफ द अम्यूजमेंट एंड स्कॉन इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर सी होता है, सटायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कौन सा इसमें का है जो को बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं? बार्ड माने पोएट होता है, डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी, जिसको डेमोक्रेसी का पोएट बोला जाता है। 57 का हमारा सही आंसर सी होता है, वाल्ट विटमन। वाल्ट विटमन का जो कुछ भी फेमस वर्क बहुत ही, जैसे ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसको लिखा गया है अब्राहम लिंकन की डेथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये आपको बताना है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन, आई हेयर अमेरिका सिंगिंग, ये किसके द्वारा, ये किस पोम से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक पोम है जिसका नाम है पैट्रियोटिक, जिसे लिखा गया वाल्ट विटमन के द्वारा। एक लिरिक पोम है, उसी की एक लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई हैं? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, ये जो लाइन है बहुत ही फेमस लाइन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, सी इज द राइट आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नाम होता है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और ये पोम होती है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, तो ये जो है उसी की लाइन है, और इस पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन एन स्नोवी इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, हु रोट द प्ले डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, आपको बताना है इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसलिए लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, बी इज द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।